नमस्कार दोस्तों। जब दुनिया मंदी की चर्चा में उलझी है, भारत अपनी रफ्तार से आगे निकल रहा है। जीएसटी कलेक्शन से लेकर सेमीकंडक्टर मिशन तक, सरकारी नीति से लेकर कॉरपोरेट रिजल्ट्स तक, हर दिशा में कुछ न कुछ नया, कुछ न कुछ बड़ा हो रहा है। मैं हूं अतुल सिंह और आप देख रहे हैं मार्केट बुलेटिन बाय इन्वेस्ट कर लो भाई, जहां हम सिर्फ खबरें नहीं बताते, बल्कि उनके पीछे की कहानी और भारत के भविष्य से उसका रिश्ता समझते हैं। आइए बात करते हैं पहले भारत की दिशा की। नीति, भरोसा और बदलाव। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का संदेश है कि नई टैक्स पॉलिसी का फोकस सिर्फ कलेक्शन नहीं बल्कि कंप्लायंस कल्चर बनाना है। एफएम ने साफ कहा है, ईमानदार टैक्स पेयर्स को कोई डर नहीं होना चाहिए, लेकिन जो सिस्टम को धोखा देंगे उन्हें माफी नहीं मिलेगी। ये बयान सिर्फ शब्द नहीं, ये बताता है कि भारत अब कंप्लायंस ड्रिवन इकोनॉमी से कॉन्फिडेंस ड्रिवन इकोनॉमी की तरफ बढ़ चुका है। देश के विकास का अगला इंजन अब महिलाओं की आर्थिक शक्ति है। नीति आयोग के अनुसार यह सुधार जीडीपी में लगभग 1.5% अतिरिक्त ग्रोथ जोड़ सकता है। आरबीआई ने बताया है कि 2022 के मुकाबले अब विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का हिस्सा 8.1% से बढ़कर 13.4% हो गया है। मतलब भारत अपनी बैकअप स्ट्रेंथ मजबूत कर रहा है। बिजली की मांग FY26 में 9% तक बढ़ने का अनुमान है। ये आंकड़ा बताता है कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों ही पावर की नई लहर में शामिल हैं। पावर ग्रिड, एनटीपीसी, टाटा पावर जैसे खिलाड़ी इसका सबसे बड़ा फायदा उठाने की स्थिति में है। भारत के पॉलिसी रिफॉर्म्स अब ग्लोबल बेंचमार्क बन रहे हैं, चाहे जीएसटी सिस्टम हो या डिजिटल टैक्स फाइलिंग। भारत ने साबित किया है कि रिफॉर्म सिर्फ किताबों में नहीं, डिलीवरी में भी संभव है। अब बात करते हैं बैंकिंग और वित्त का परिदृश्य। आईएमएफ अधिकारी का बयान आया, भारतीय रिजर्व बैंक अब मार्केट को खुद काम करने देता है। इसका मतलब है अब फॉरेक्स और ब्याज दरें ज्यादा प्राकृतिक तरीके से तय होती हैं। यह संकेत है कि भारत की मॉनेटरी पॉलिसी पर दुनिया का भरोसा मजबूत होता जा रहा है। सेबी ने म्यूचुअल फंड्स को प्री आईपीओ निवेश से रोका है। यह कदम ट्रांसपेरेंसी और रिटेल इन्वेस्टर्स की सुरक्षा के लिए लिया गया है। अब म्यूचुअल फंड्स केवल पब्लिक इशू के बाद ही निवेश कर पाएंगे। आरबीआई ने कहा है, बड़ी फंडिंग अब उन्हीं एनबीएफसी को मिलेगी जो स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट रखते हैं, यानी क्वालिटी फंडिंग को बढ़ावा मिलेगा और रिस्की प्लेयर्स पर अंकुश लगाया जाएगा। आईडीबीआई बैंक की ड्यू डिलीजेंस कोटक ने कर ली है पूरी। प्राइवेटाइजेशन रेस में कोटक अब सबसे आगे है। अगर ये डील पूरी होती है तो प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में एक नया दिग्गज उभरेगा। आरबीएल बैंक और जीरोधा की साझेदारी हुई है, जहां आरबीएल बैंक अब जीरोधा के 1.6 करोड़ क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करेगा, यानी बैंकिंग और फिनटेक का इंटीग्रेशन भारतीय फाइनेंस के इतिहास में मील का पत्थर बन सकती है। एसबीआई कार्ड्स का Q2 रिजल्ट्स पैट 10% चढ़ा, लेकिन मार्केट एस्टिमेट से थोड़ा नीचे रहा। फेस्टिव सीजन स्पेंडिंग स्टेबल रही। यह संकेत देता है कि कंज्यूमर्स कॉशियस ऑप्टिमिज्म में है। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट इंडिया की, जहां नए सौदे और नई दिशा दिखी। लग्जरी आईवेयर सेगमेंट में अब होम ग्रोन डोमिनेंस दिख रही है। दामिनी जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का एंट्री का मतलब है लेंसकार्ट अब ग्लोबल एक्सपेंशन पर गंभीर है। एमटीआर फूड्स का 1667 करोड़ का आईपीओ आने वाला है। वैल्यूएशन करीब 10,000 करोड़ के आसपास है। भारतीय एफएमसीजी ब्रांड्स अब इन्वेस्टर फेवरेट बन रहे हैं। ब्लैक स्टोन का दोहरा दाव आया है एस इंश्योरेंस और फेडरल बैंक में। एस इंश्योरेंस में 1700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और फेडरल बैंक में 9.9% की स्टेक, यानी इंश्योरेंस और बैंकिंग दोनों सेक्टर अब प्राइवेट इक्विटी के रडार पर है। मोबाइल से ब्रॉडबैंड तक जियो अब होम ब्रॉडबैंड बिजनेस में बड़ा विस्तार कर रहा है। फाइबर कनेक्शंस, ओटीटी बंडलिंग और एआई ड्रिवन एड्स इसका नया रेवेन्यू मॉडल होगा। जीएक्स ग्रुप 3,000 करोड़ का निवेश करेगी भारत के फोटोनिक्स चिप इकोसिस्टम में। फोटोनिक्स यानी लाइट बेस्ड चिप्स 5G और एआई सर्वर्स के लिए क्रिटिकल है। यह निवेश दिखाता है कि भारत सिर्फ चिप यूजर नहीं, चिप इनोवेटर बनना चाहता है। महिंद्रा ने थ्री व्हीलर मार्केट में त्यागियों को पीछे छोड़ा है। इलेक्ट्रिक वेरिएंट्स की धीमी गति त्यागों के लिए खतरे की घंटी है। इटर्नल के गोयल ने $25 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ह्यूमन लाइफ स्पैन बढ़ाने वाली बायोटेक्नोलॉजी कंपनी में किया है। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम अब लॉन्जिविटी साइंस में भी कदम रख रहा है। अब बात करते हैं मेक इन इंडिया और इंडस्ट्रियल ड्राइव की। आईटी मंत्रालय ने कहा है, चिप्स अब विदेशी नहीं भारतीय जमीन पर बनेगी। सेमीकंडक्टर, जिसमें रिलायंस, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और वेदांता सबसे अग्रणी है। रिलायंस और मेटा एआई की डील फॉर्मलाइज हुई है। इस साझेदारी से जियो अपने कस्टमर्स को एआई पावर्ड कॉमर्स, रीजनल वॉइस सर्च और पर्सनलाइज्ड एड डिलीवरी देगा। एनटीपीसी ने 800 मेगावाट का नया थर्मल यूनिट
ऑपरेशनल किया है देश की बिजली जरूरतों को देखते हुए। यह एनर्जी सिक्योरिटी मिशन का एक हिस्सा है। ओला इलेक्ट्रिक ने 1500 करोड़ फंड जुटाने की मंजूरी दी है। ओला अब सिर्फ स्कूटर और ब्रांड नहीं, बैटरी टेक जैसी शक्ति कंपनी बनने जा रही है। सरकार ने छोटे डिफेंस मैन्युफैक्चरर को बड़ा मौका दिया है। अब हर नया कॉन्ट्रैक्ट का एक चौथाई हिस्सा यानी 25% हिस्सा एमएसएमई को मिलेगा। यूएस चाइना टॉक्स कंस्ट्रक्टिव है। दोनों देशों ने ट्रेड वार एस्केलेशन से बचने की प्रतिबद्धता जताई है। ट्रंप और जी दोनों ने कहा है समाधान कंपटीशन में नहीं कोलैबोरेशन में है। आईएमएफ ने एशिया से कहा है आपसी बैरियर्स को घटाओ। आईएमएफ चीफ इकोनॉमिस्ट के अनुसार यूएस टैरिफ का असर तभी घटेगा जब एशियन नेशंस रीजनल सप्लाई चेन को मजबूत करेंगे। जीएम मोटर्स का ले ऑफ देखने को मिला, जहां पर कॉस्ट कटिंग के तहत सैकड़ों सैलरीड एम्प्लॉयज की छट्टी कर दी गई है। ऑटोमोबाइल सेक्टर ग्लोबली कंसोलिडेशन फेज में दिख रहा है। ईयू ने टिकटॉक और मेटा को ट्रांसपेरेंसी वायलेशंस पर वार्निंग दी है। अब डिजिटल जायंट्स को नए यूवी डिजिटल मार्केट एक्ट के तहत जवाब देना होगा। यूएस इन्फ्लेशन उम्मीद से कम रही, फेड के रेट कट की उम्मीदें बढ़ी हैं। ग्लोबल इक्विटी मार्केट में इसीलिए रैली देखने को मिली। इंडिया और यूएस ट्रेड डील बहुत ही क्लोज है, कॉमर्स मिनिस्टर ने ऐसा कहा है। एग्रीकल्चर और डेटा लोबलाइजेशन पर समझौता लगभग तैयार है। रिलायंस का बयान आया है कि ऑपरेशंस को ग्लोबल स्टॉक्स के अनुसार अडॉप्ट करेंगे। रिलायंस अब हर सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन के जरिए वोलाटिलिटी एब्जॉर्ब करने की तैयारी में है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी और ईवी के फ्यूचर के बारे में। चार्जिंग बिजनेस इंडिया में धीरे धीरे बढ़ रहा है। ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन अब तेज रफ्तार पकड़ चुका है। वर्तमान में 1600 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन है। FY27 तक 16,000 तक का लक्ष्य है, जिसमें रिलायंस, अडानी, टाटा पावर सबसे आगे है। बैटरी स्वैपिंग, लिथियम टेक और चार्जिंग एज ए सर्विस, ये तीनों अगले दशक के मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्रीज बन सकते हैं। रिलायंस रेसेस टू गेट बैटरी गियर आउट ऑफ चाइना। एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस के पहले कंपनी ने बड़े ऑर्डर्स ट्रांसफर कर लिए हैं। इंडिया ईवी सप्लाई चेन अब मेड इन इंडिया मॉडल की ओर बढ़ रही है। अब बात करते हैं रियल एस्टेट, इंफ्रा और कमोडिटीज की। प्राइम ऑफिसेज रेंट Q3 में 4.3% बढ़े। डिमांड लेड रिकवरी रही। गवर्नमेंट ने प्रिंट एड रेट 26% बढ़ाने का निर्णय किया है। 75,000 नई मेडिकल सीट्स आने वाले 5 सालों में जोड़ी जाएंगी। गोल्ड 63,400 के पार है। लगातार 9वें हफ्ते में बढ़त देखने को मिली। क्रूड ऑयल $91 पर बैरल पर बना हुआ है। सप्लाई कॉन्स्टेंट से दाम में मजबूती आ रही है। अब बात करते हैं मार्केट ट्रेंड्स एंड रिटेल इन्वेस्टमेंट। सेंसेक्स 84,500 के आसपास है। निफ्टी 25,300 के ऊपर बंद हुआ। मिड कैप स्टॉक्स में हल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन बैंकिंग मजबूत रही। एसआईपी इनफ्लोज लगातार बढ़ रहे हैं, डिसिप्लिन बना हुआ है। एलआईसी ने अडानी इन्वेस्टमेंट पर कहा कि पूरी ड्यू डिलिजेंस की गई है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट किया गया है। एफपीआई होल्डिंग्स अब निफ्टी 50 स्टॉक्स में 60% के करीब है। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो हर सेक्टर, चाहे वो इंडस्ट्री हो, फाइनेंस हो, पॉलिसी हो या टेक हो, सब एक ही दिशा में जा रहा है। भारत अब रिएक्टिव इकोनॉमी नहीं रहा, यह एक डिजाइन ड्रिवन डिसाइसिव इकोनॉमी बन चुका है। आरबीआई हैंड्स ऑफ हो रहा है क्योंकि इंस्टीट्यूशंस मैच्योर हो गए हैं। सरकार टैक्स डिसिप्लिन पर जोर दे रही है क्योंकि सिस्टम अब सक्षम है। और कॉर्पोरेट ग्लोबल बन रहे हैं क्योंकि इन्वेस्टर्स अब इंडियन स्टोरी पर भरोसा करते हैं। भारत अब मेक इन इंडिया से आगे बढ़कर थिंक इन इंडिया लीड द वर्ल्ड की स्थिति में पहुंच चुका है। यह सिर्फ ग्रोथ नहीं, यह ट्रांसफॉर्मेशन है। तो दोस्तों, आज के मार्केट बुलेटिन से इतना तो साफ है कि भारत अब आर्थिक आत्मविश्वास के दौर पे है, जहां हर नीति, हर सौदा और हर निवेश एक ही दिशा में बढ़ रहा है। इंडिया 2047 डेवलप्ड भारत। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि यहाँ मिलती सिर्फ खबर नहीं बल्कि खबर के पीछे की समझ भी है। मैं हूं अतुल सिंह और आप देख रहे हैं मार्केट बुलेटिन बाय इन्वेस्ट कर लो भाई। धन्यवाद।